ब्रेकिंग न्यूज में अब हम धर्मांतरण केस में पकड़े गए छांगुर बाबा पर कई खुलासे करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं खुलासा नंबर 1 से। पिछले 3 सालों में छांगुर बाबा को लगभग 500 करोड़ की विदेशी फंडिंग मिली। इसमें से 200 करोड़ की फंडिंग की तो पुष्टि हो चुकी है, बाकी 300 करोड़ रुपए नेपाल के जरिए भेजे गए। इसमें हुंडी के माध्यम से फंडिंग की गई। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, छांगुर बाबा 500 करोड़ रुपए की फंडिंग, उसमें से 200 करोड़ की फंडिंग का तो पुष्टि कर दी गई है। नेपाल के मार्ग से हुंडी से यह फंडिंग की गई। और अब इसी से जुड़ी हुई दूसरी ब्रेकिंग आपको देते हैं। विदेशी फंडिंग के लिए आखिर कहां से बैंक खाते खोले गए, कहां से पैसा आया। काठमांडू, नवलपरासी, रूपंदेही और बांके जैसे नेपाल के सीमावर्ती जिलों में 100 से ज्यादा बैंक खाते खोले गए, 100 से ज्यादा, जिसमें मुस्लिम देशों से पैसा आया। और यह पैसा कितना था? 500 करोड़ के करीब। काठमांडू, नवलपरासी, रूपंदेही ये सीमावर्ती जिले हैं। छांगुर बाबा ने यहां पर लगभग 100 से ज्यादा खाते खुलवाए। इन्हीं खातों में विदेशों से फंडिंग आई। तो आपने देखा विदेशी फंडिंग लाने के लिए छांगुर बाबा के लिए कहां खाते खोले गए। और अब अगली ब्रेकिंग में हम उन देशों का खुलासा करने जा रहे हैं जहां से छांगुर बाबा को फंडिंग हुई। तो सुनिए, इसमें पाकिस्तान, इसमें दुबई, सऊदी अरब और तुर्की से धर्मांतरण के लिए फंड आया। इसमें तुर्की भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है। नेपाल के एजेंट 4 से 5% कमीशन पर छांगुर बाबा तक ये पहुंचाते थे। छांगुर तक कैश डिपॉजिट मशीन के जरिए भी पैसों का लेन देन किया गया। विदेशों में छांगुर के खातों की जांच अभी पेंडिंग है, लंबित है। इसमें शारजा, इसमें यूएई, इसमें दुबई में बैंकिंग लिंक की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। अब छांगुर बाबा पर एक और बड़ा खुलासा आप सुनिए। छांगुर बाबा को विदेशी फंडिंग में सबसे ज्यादा पैसा अयोध्या जिले में किया गया। भगवान राम की भूमि पर धर्मांतरण का पाप बड़े पैमाने पर छांगुर की अगुवाई में हुआ है। अयोध्या में बड़े स्तर पर हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करवाया गया। सबसे ज्यादा पैसा अयोध्या में। जी हां, यह बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। यह विदेशी फंडिंग का सबसे ज्यादा जो पैसा है वो इन्वेस्ट कहां किया गया? अयोध्या में। यानी कि पहले आपको बता दें कि रेट लिस्ट तय था कि ब्राह्मण की लड़की, क्षत्रिय की लड़की के लिए कितना रेट होगा, ओबीसी और एससी एसटी के लिए क्या रेट होगा। ये रेट लिस्ट भी बकायदा तय था। और अयोध्या की भूमि पर यह धर्मांतरण का पाप तय था। कैसे वहां पर धर्मांतरण करना है, क्या रेट लिस्ट होगा, तो उसके लिए ज्यादा पैसा भी चाहिए था। हमारे संवाददाता संतोष हमारे साथ जुड़ गए। संतोष, आप सिलसिलेवार बताएं कहां से कितना पैसा। और तुर्की और पाकिस्तान पर जरा विशेष फोकस करें कि वहां से पैसा भेजने वाला कौन था, किस उद्देश्य से भेजा गया पैसा। देखिए, बाबा के पास फंडिंग का पैसा, जो धर्मांतरण के लिए जो फंडिंग हो रही थी वो यूएई से तमाम विदेशी अकाउंट्स से हुई है जो एटीएस की जांच में है। और उस जो विदेशी फंडिंग हो रही थी, उस विदेशी फंडिंग के जरिए बाबा ने संपत्ति, जो इन्वेस्टमेंट है, वो न सिर्फ बलरामपुर के उतरौला, अयोध्या जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वहां, बल्कि पुणे, लोनावला में तक बाबा ने इन्वेस्ट करने की कोशिश की। वहां पर इन्वेस्टमेंट किया, प्रॉपर्टियों को खड़ा किया। लेकिन इसके अलावा हमारे साथ एक और शख्स बहुत अहम मौजूद हैं। ये है वो वसीउद्दीन, जिन्होंने वो मकान बनाया जिस पर बुलडोजर एक्शन हुआ और जिन्होंने प्रधानमंत्री से शिकायत की। और प्रधानमंत्री से शिकायत करने के बाद ये पूरी गतिविधियों पर नकेल कसी जाने लगी। वसीउद्दीन से ही बात करेंगे, कैसे ये कहानी शुरू हुई? भैया, हमने ठेका लिया था उसका मकान बनाने का। जो जिहाद बिल्डिंग बनी हुई है जिसको एटीएस ने मलबे में तब्दील कर दिया, 12 करोड़ की लागत में हमने बनाया था उसे। हमारा पैसा भी मर गया और इसका काम ही था जालसाजी का। जब हमसे उससे विरोध हुआ तब हमें पता चला कि ये फ्रॉड आदमी है, इसके बाहर के पैसे आते हैं, धर्म परिवर्तन का इसका कारोबार है। ये लोनावाला में एक अहमद नाम के आदमी को भी फंसाया था, 50 लाख रुपए दे करके 100 करोड़ की संपत्ति लिखवाना चाह रहा था। नहीं लिखा तो उसके ऊपर भी मुकदमे करना ये शुरू कर दिया। हमारे ऊपर भी, आपको भी जेल भिजवा दिया? हमें भी, हमारे ऊपर भी 11 मुकदमे हो गए। फर्जी कागज डॉक्यूमेंट्स तैयार करा के अधिकारियों से हमें भी जेल भिजवा दिया। उसके बाद में प्रधानमंत्री जी को सबको हमने 2023 में ही अवगत कराया था, जिसकी जांच के द्वारा आज ये अंजाम हुआ कि जो इसकी जहाद खाने पे बुलडोजर चल गए। आपको जो ये प्रताड़ित करने के लिए किस तरीके से परेशान करते? सिर्फ पैसा न देना पड़े इसकी वजह से? पैसा ना देना पड़े, हमारे सामने कोई लड़े ना,
हम जो कहें वही हो, जिले में हमारे सामने कोई टकराने की हिम्मत ना करे, इसलिए वो सारे लोगों को मैनेज करता था। जहाँ जहाँ से उसको डर रहती थी वहाँ अपना वो धाक बना लेता था, पैसे के जरिए, नक के जरिए, बाबागिरी के जरिए, जो भी कला आती थी। बाबा ने कहाँ कहाँ संपत्तियां इकट्ठा की हैं? बाबा ने संपत्तियाँ तो उतरौला में ही इकट्ठा की है हमारी जानकारी में, और कुछ नागपुर में है, कुछ मुंबई में है। बाबा के पास ये जो पैसा आ रहा था, इस पैसे में क्या विदेशी फंडिंग के अलावा कुछ ऐसी गतिविधियां, चूंकि आप उस मकान को बनाने में कुछ ऐसे संदिग्ध लोग भी आए जो टेररिस्ट से भी कनेक्शन हो सकता है? बहुत लोग आते थे, लेकिन उनके सामने किसी को जाने नहीं देता था। आना जाना तो कंटिन्यू, बड़ी बड़ी भारी भारी गाड़ियों का आना जाना होता था। 2-2 3-3 की करोड़ की गाड़ियां वो आती हैं, जो उतरौला में भी आके गई हैं। कौन थे, क्या थे वो, उसकी जानकारी नहीं है। आते कभी इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? उसका प्रभाव बहुत था जिले के अंदर। ये तो जांच एजेंसियां खुद पता चला सकती हैं, कर सकती हैं कि क्यों नहीं इसके ऊपर कार्रवाई, इतना देर क्यों हुआ। उसके पैसे बहुत थे, अथाह पैसे थे। जो उसके खिलाफ बोलता था या कोई कार्रवाई करना चाहता था, पैसे से वो खरीद लेता था। क्या अधिकारियों की भी नजर नहीं कि आपने अपनी शिकायत नहीं कराई है? उतरौला थाने से लेके बलरामपुर तक बड़े बड़े अधिकारियों को हमने रजिस्ट्री द्वारा सबको अवगत कराया, लेकिन जो भी आती थी रिपोर्ट लगा के यहाँ थाने से भेज दिया जाता था कि बाबा बहुत अच्छा आदमी है, क्योंकि पैसा अच्छा है तो बाबा अच्छा है। पैसे से खरीद लेता था? खरीद लेता था पैसे से। मुकदमों को लिखा देता? आप जेल में थे तब भी मुकदमा लिख गया? मैं जेल में था, 307 लिखा गया, 76D लिखा गया। ये जेल में बैठा था, मुझे जेल में मौजूद था मैं उस वक्त जब मैं बाहर भी नहीं था, और ना ही मुझे कोई नोटिस आई, ना कोर्ट से, ना थाने से कोई जानकारी नहीं। डायरेक्ट हमारी तलबी हुई है। अब क्या एक्शन हो रहा है तो क्या कहेंगे कि अभी और भी लोग पीड़ित हो संतोष। सकते हैं क्या? तो हम ही पीड़ित हो सकते हैं। हमारी कब हत्या हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस बात का हमने शिकायत कर डीएम साहब से और एसपी साहब से किया, उसमें भी अभी हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है। ये देखिए, बिल्कुल ये बब्बू संतोष, वसीउद्दीन- पुलिस भी ऐसा लगता है कि जेब में थी इस छांगुर बाबा के। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है कि बलरामपुर के छांगुर बाबा ने जिस उतरौला की कोठी को धर्मांतरण का विदेशी फंडिंग का केंद्र बना रखा था, उस कोठी को बनाने के लिए छांगुर ने कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर बब्बू उर्वशुद्दीन को 12 करोड़ का ठेका दिया था, लेकिन पैसा दिया ही नहीं। छांगुर इतना शातिर था कि उसने बब्बू को सिर्फ 5 करोड़ 70 लाख का भुगतान किया और बाकी रकम यानी कि 6 करोड़ 30 लाख रुपए का भुगतान ना करना पड़े, इसके लिए बब्बू के साथ मारपीट की, उसे फर्जी मुकदमों में फंसाया गया। कुछ ऐसे मुकदमे भी लगाए गए कि जब वो जेल में थे तब बाहर उनको मुकदमे लगाते जा रहे थे। यानी कि पुलिस की कितनी मिलीभगत रही होगी। छांगुर बाबा की इस करतूत का वसीउद्दीन और बब्बू ने थाने में से लेकर जिले के बड़े बड़े अधिकारियों से शिकायत की। सुनवाई जब नहीं हुई तो प्रधानमंत्री से शिकायत की। संतोष हमारे साथ उन्हीं के साथ इस समय बैठे हुए। संतोष, उनसे पूछे कि जब आपने पीएम तक इस बात को पहुंचाया तो फिर आपको क्या जवाब मिला, और क्या जो एक्शन हुआ है क्या उन्हीं शिकायतों के बाद हुआ है? क्या ये जो आपने शिकायत की, लगता है कि प्रधानमंत्री जी से शिकायत करने के बाद ये मामला खुला? नहीं तो बाबा तो सालों से बलरामपुर जिला प्रशासन को जेब में रखे था। जी जी जी, ये प्रधानमंत्री जी को हमने अवगत कराया, शिकायत की, उसके बाद उस पर कार्रवाई और जांच शुरू हुई है, जिसकी जांच में ये संदिग्ध पाया गया और एसटीएफ ने इसके ऊपर कार्रवाई की। वरना ये लोग पहले कुछ नहीं कर रहे थे। कौन अधिकारी था जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपकी सुनवाई नहीं हुई? आप ही के साथ कैसे, कौन कौन लोग थे आपने शिकायत करी और नहीं सुनवाई हुई? बाबा के नेटवर्क में थे वो लोग? 2022 में जो अधिकारी पुलिस अधीक्षक थे बलरामपुर, उस पीरियड में बहुत लोगों के साथ जो है नाजायज हुआ है, बहुत लोगों के साथ जुर्म हुआ है। पैसे जिसके पास थे वो अपना काम पैसा खर्च करके करवा लेते थे। यहाँ तक हत्याएं फर्जी हुई है, जो फर्जी जेल गए हैं, जिनका उसमें कोई कसूर नहीं है। हमारे पास बैठे आपके भतीजे की भी हत्या हुई? हमारे भतीजे की भी हत्या हुई। हमारे भतीजे की भी हत्या इन्होंने ही करवाया है। होने वाली थी हत्या हमारी, लेकिन उस वक्त हम चले गए थे बॉम्बे शादी में एक, और मौके से हमारा लड़का मिल गया, भतीजा मिल गया, उसकी हत्या करवा दी। और हत्या ऐसा करवाया कि ठीक है जिस लड़के संतोष, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। और ये बातचीत आपने सुनी, इसमें सिर्फ सवाल ही सवाल और एक के बाद एक पोल खुलती जा रही है, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं।